उत्तराखंड पुलिस के मैथ सेशन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रांजल और आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश। तो आज बात कर रहे हैं हम HCF LCM की, जिसके 2 लेक्चर HCF पे अलग वीडियो है और LCM पे अलग वीडियो है, हम कर चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, HCF LCM के कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे और साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें होने वाली है, फ्रैक्शंस, बोले तो भिन्नों का HCF LCM निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। इससे पहले भी हम एक टॉपिक कर चुके हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, तो वो वाला टॉपिक भी आप कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक तरीके से हमने किया है कि लगभग हर बच्चे को समझ में आ जाए कैसे क्वेश्चन करने हैं। और हमारा एक ही मोटिव है कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहना चाहिए जो ये कहे कि SI में मैथ्स नहीं आती थी वरना वर्दी मेरे होती। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं HCF LCM की। इससे पहले कुछ नहीं, तो शुरुआत करते हैं HCF LCM की। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन करें इससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको समझनी चाहिए। HCF निकालने के हमने 3 तरीके समझे। पहला तरीका है फैक्टराइजेशन मेथड, ये आप जाके देखिए। दूसरा तरीका हमने कहा इसका डिवीज़न मेथड को भी आप जाके देख सकते हैं। और तीसरा मेथड हमने समझा डिफरेंस मेथड। तो जब भी आपके पास HCF का कोई क्वेश्चन आए, तो इन तीनों में से किसी को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम कोशिश करेंगे कि इन तीनों को करने की, कि इन तीनों से क्वेश्चन को करें। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड पहले कह रहा है 32 और 56, तो फैक्टर करने हैं सीधे 32 के और 56 के फैक्टर करो। 32 देखोगे तो 2 की पावर 5 होती है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। और 56 को अगर आप देखें तो आप कहते हैं 8 सते 56। 8 को आप लिखते हो 2 की घात 3 गुणा गए 7, 2 की घात 3 गुणा गए 7। HCF की जब हम बात करते हैं तो HCF का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। दोनों में क्या कॉमन है, फैक्टर कौन सा कॉमन है। फैक्टर किया ना हमने, तो कौन सा फैक्टर कॉमन है, तो आप कहेंगे सर दोनों में केवल और केवल 2 कॉमन है। दोनों में से कितना 2 मैं ले सकता हूं, इसके पास 5 2 हैं, इसके पास 3 2 हैं, तो कितने 2 मैं ले सकता हूं, तो आप कहेंगे 3 ले सकते हो। मतलब HCF आ गया 2 की पावर 3, बोले तो 8 HCF आ गया। क्लियर हो रहा है। दूसरे तरीके पे जाएं जिसका नाम है डिवीजन मेथड क्या कहता था, रिवीजन भी तो कर रहे हैं ना हम चीजों को। 32 से 56 को डिवाइड कर दो। 32 से जब आप 56 को डिवाइड करते हो तो 32 एकम 32, कितना बच गया, आपने बोला 24 बच गया मास्टर। 24 डिवाइड नहीं होता, तो फिर 24 से 32 को डिवाइड किया, 24 एकम 24, कितना बच गया, 8 बच गया। फिर इस 8 से जो पहले वाला नंबर है 24, उसे डिवाइड करना है। 8 तियां 24, पूरा डिवाइड हो जा रहा है। लास्ट में जिससे डिवाइड हो रहा है, लास्ट में जिससे कट रहा है, वही आपकी पहली मोहब्बत है। लास्ट में जिससे कटेगा वही आपकी असली मोहब्बत है। लास्ट, उसके बाद किसी से नहीं कटा। ये आपका सही काट के गई है, ये आपका सही काट के गया है, यही आपका HCF है। इस तरह से आपने इसे समझना है। तो HCF हो जाएगा 8, HCF हो जाएगा 8। आगे बात समझ में। इसके बाद देखिए जी, तीसरा जो मेथड था जिसको हमने नाम दिया था डिफरेंस मेथड में क्या करते थे, 32 और 56 दोनों का डिफरेंस किया तो 24 आया। 24 से जब आप 32 को डिवाइड करने गए तो ये नहीं कट रहा। जब नहीं कटता तो 24 के फैक्टर करोगे। 24 के जब आप फैक्टर करोगे तो 8 तियां 24 होता है, 8 गुणा गए 3, 8 तियां 24 होता है। अब आपने देखा क्या 8 से ये दोनों नंबर कटते हैं, आपने बोला हाँ कट जाते हैं, तो 8 को तो रखोगे। 3 से चेक करोगे ये नंबर कटता है क्या, आपने बोला नहीं कटता है। नहीं कटता है तो इसे बाहर करो। केवल आपके पास क्या बच रहा है, 8 ही बच रहा है। यही आपका HCF हो जाएगा। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वो अप्लाई करो, मगर फैक्टराइजेशन मेथड तब लगाना है जब फैक्टर करने आसान हो, फैक्टर आसानी से दिख रहे हो, फैक्टर हो रहे हो का मतलब है आपसे हो रहे हो। डिवीजन कब लगाना है, जब फैक्टर नहीं हो रहे, फैक्टर नहीं हो रहे तो भैया लगा दो, ये क्या दिक्कत है। और डिफरेंस मेथड कहाँ लगाओ, सब जगह लगा दो। सब जगह आप लगा सकते हैं, सब जगह आप क्या कर सकते हैं, डिवीजन मेथड लगा सकते हैं, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
बड़े नंबर लिखे हुए कौन से मेथड से करना चाहोगे, तो आप बोलेंगे सर फैक्टर करने में दिक्कत है। मैं कहूँगा ठीक है, फैक्टर करने में तो सही में दिक्कत होने वाली है यहाँ पे, तो फैक्टर से मत करो। फिर क्या करोगे, डिवीजन से करो। देखो डिवीजन से कर रहा हूं 712, एक ही बार तो करना है बस डिवीजन। 4094, 712 से जब 4094 को डिवाइड करते हैं तो 7 का पहाड़ा आता है, 40 को काटना है तो 7 पंजे 35 होता है, तो 35 60 आ गया। आपने बोला ठीक है, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया और ये 5 आ गया, ठीक है। फिर 534 से फिर से 712 को करो, सीधे सीधे है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सीधे डिवाइड करना है। एक बार जाता है 534 आ गया, 12 से ये गया 8 आ गया, 11 से 11 नहीं 10 से ये गया 7 आ गया और 1 आ गया, 178 आ गया। 534 को डिवाइड करना है। देखो 1 से अगर 5 को डिवाइड करते तो 5 बार में जाता, मगर पूरे नंबर को देखो तो 17 है। 17 से 53 को करोगे 3 बार में जाएगा, 17 3 51, तो 3 बार करके देखा, 3 8 24, 17 3 51 और 2 53 हो गया, कट गया। मतलब लास्ट में जिससे कटे वही आपका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे HCF हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। यहां पर हम फैक्टर नहीं कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लगा रहे हैं। क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि इसके बहुत सारे फैक्टर होंगे, इसके बहुत सारे फैक्टर होंगे, हो सकता है बहुत सारे हो सकता है बहुत सारे ना हो, मगर क्योंकि हमें नंबर को देख के डर लग रहा है इसलिए हम सीधे डिवीजन मेथड की तरफ चले जाएंगे। डिवीजन मेथड से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। डिफरेंस से भी कर सकते थे, डिफरेंस से भी कर सकते थे, वहां से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। HCF बताना है इस नंबर का, कौन सा मेथड अप्लाई करें। आपने बोला फैक्टर में तो बहुत सारे फैक्टर होंगे, ये है ये है ये है, तो मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं डिफरेंस मेथड से। HCF निकालना है, डिफरेंस करना है। सबसे कम डिफरेंस कहां से आएगा, आप बोलेंगे इन दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस करोगे तो सबसे कम डिफरेंस आएगा इसके कंपैरिजन में और इसके कंपैरिजन में, आएगा नहीं आएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस करो, 1500 तो 12 में से 4 गया 8 आ गया, 16 में से 8 गया 8 आ गया और 7 में से 5 गया 2 आ गया, 288 आ गया डिफरेंस। डिफरेंस कितना आ गया, 288 आ गया। 288 से आप 336 को डिवाइड करने जाओगे, 288 से जब 336 को डिवाइड करने जाओगे तो नहीं होगा डिवाइड। आप बोलेंगे हाँ ये तो आफत हो जाएगी। तो आप इस 288 के फैक्टर करो। फैक्टर कैसे करो, देखो ये 12 का स्क्वायर बोले तो 144 का दुगना होता है। आपने बोला हाँ, 12 का स्क्वायर 144 का दुगना 288 होता है। 12 को क्या लिख सकते हो आप, 3 गुणा गए 2 का स्क्वायर, 3 चौके 12 होता है, उसका स्क्वायर है, गुणा गए 2 है। तो यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर गुणा गए 2 की पावर 4 गुणा गए 2, बोले तो इधर देख लो सही से, बोले तो ये जो नंबर आ गया 3 स्क्वायर गुणा गए 2 की पावर 5 आ गया। अब आप क्या करें, इन नंबर से चेक करो कि ये नंबर डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो देखो 3 का स्क्वायर बोले तो 9 से अगर आप इस नंबर को डिवाइड करते हो डिवाइड नहीं होता, 9 से डिवाइड नहीं होता। तो 9 में क्या है, 3 का स्क्वायर है, 1 को कम कर दिया तो केवल 3 बचा। 3 से ये नंबर डिवाइड होता है, आपने बोला हाँ हो जाता है। ये नंबर डिवाइड होता है, हाँ हो जाता है। ये नंबर डिवाइड होता है, हाँ हो जाता है। कैसे चेक करते हैं, अंकों का योग करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं, अंकों का योग करके देखते हैं, हो जा रहा है तो 3 को पकड़ लेंगे। फिर यहाँ 2 की घात 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 होता है। 32 से क्या ये नंबर डिवाइड होता है, आपने बोला 32 से कम 32, 16 बच रहा है, 32 से डिवाइड नहीं होता। तो 32 के पास कितने 2 हैं, 5 2 हैं, एक 2 को हटा दो तो कितना हो जाएगा नंबर, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 से इसको डिवाइड करो, 16 दूनी 32, 16 एकम 16 हो रहा है। 16 9 144, 14 बच गया, 16 9 144, हाँ हो जा रहा है। 16 से फिर इसे करेंगे, 16 एकम 16, 2 आ गया 7 हो गया, 27, 16 एकम 16, 11 बच गया, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 पूरा हो रहा है। तो 3 और 4 दोनों, 3 और 16 दोनों नंबर ले लोगे, गुणा करोगे तो आ गया आपका HCF 48। इस तरह से जरूर करके देखें। अगला क्वेश्चन देखो भैया, HCF ही निकालना है। HCF फैक्टर करके ही दे रखा है, HCF बताना है। तो आपको पता है HCF में क्या होता है भैया, आपने कहा कि कॉमन फैक्टर देखेंगे। क्या है कॉमन, एक तो 2 कॉमन है,
फिर क्या कॉमन है, 5 क्या सब जगह है, 3 क्या सब जगह है, आपने बोला नहीं 3 नहीं है। फिर 5 क्या सब जगह है, आपने बोला हाँ 5 सब जगह है। फिर 7 को देखा 7 सब जगह, आपने बोला हाँ 7 सब जगह। 2 कितना कॉमन ले सकते हो सब में से, तो आपने बोला पावर 2 तो हर कोई दे देगा। 5 कितना ले सकते हो हर जगह से, तो आपने बोला एक ही पावर है इसकी तो एक ही ले लेंगे। 7 कितना ले सकते हो सब में से, तो आपने बोला 7 की पावर 2 ले सकते हैं। गॉट इट, समझ में आ गया आपको, आपने बोला बिल्कुल सही, समझ में आ गया। HCF निकाल लिया इसका, HCF ही पूछ रहा था। LCM पूछा जाता, कल भी किया था हमने इस तरह के क्वेश्चन। LCM में सारे के सारे फैक्टर लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे, 7 लेंगे, सारे के सारे फैक्टर लेंगे और उनकी मैक्सिमम पावर लेंगे। रट्टा मार लो, 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है, कहीं भी 3 है। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, आपने बोला 5 है। 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है, आपने बोला 3 है। 7 की मैक्सिमम पावर देखो कितनी है कहीं भी, तो आपने बोला 4 है। तो ये आपका LCM हो जाएगा। इस क्वेश्चन में HCF ही पूछा था, मगर मैंने LCM भी निकाल के समझा दिया कि किस तरह से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द LCM। LCM निकालने के 2 तरीके पढ़े हमने। LCM निकालने के 2 तरीके पढ़े। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, ये पता होना चाहिए जब भी आपके पास LCM आए, सब तरीके पता होने चाहिए। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन या इसे टेबल मेथड भी कह दो। टेबल मेथड, टेबल पढ़ते हो ना जिसमें, टेबल मेथड कह लो। आई बात समझ में, आपने बोला बिल्कुल सर समझ में आ गई। क्या करेंगे भैया, फैक्टर देखो, अगर टेबल पढ़ते हो सबसे बड़ा नंबर 54 है, एक तो 54 की टेबल नहीं आती और फिर उसे चेक भी करना पड़ेगा किस किस से, 16 से, 24 से, 36 से। तो टेबल मेथड की तरफ मत जाओ। किस मेथड की तरफ जाओ, फैक्टराइजेशन मेथड की तरफ जाओ। क्या कहता है फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे अभी फैक्टर है, 16 को लिखोगे 2 की पावर 4, 24 को लिखोगे 8 तियां 24 होता है, 8 को लिखते हैं 2 की घात 3 और 3। 36 को क्या लिखते हैं, 36 को लिखते हैं 2 का स्क्वायर गुणा गए 3 का स्क्वायर। 54 को क्या लिखते हैं, 2 गुणा गए 3 की घात 3, 3 की घात 3 बोले तो 27, 27 दूनी 54 होता है। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। LCM पूछा जा रहा है, LCM पूछा जा रहा है, तो आपने बोला सारे के सारे फैक्टर होंगे, 2 भी होगा और 3 भी होंगे। यही 2 फैक्टर हैं, 2 और 3। इनकी कितनी पावर लोगे, मैक्सिमम पावर लोगे। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है किसी के भी पास, 4 है। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है किसी के भी पास, 3 है। आ रही है बात समझ में, आपने बोला हाँ सर आ रही है। कितनी आ रही है। अब एक और काम करो, क्वेश्चन नंबर मैं लिख देता हूं 5A, इसका आंसर करो कमेंट में। 16 और 36 का LCM बताओ, 16 और 36 का LCM बताइए। कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए और आंसर ले जाइए। कॉन्फिडेंस आता है ना, रैंडम क्वेश्चंस का आंसर करके कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपने देखा फिर से आ गया, फाइंड द LCM। LCM बताना है। LCM का मतलब क्या होता है भैया, सारे के सारे फैक्टर होंगे। कौन कौन से फैक्टर हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 11 है। सारे के सारे फैक्टर होंगे, उनकी मैक्सिमम पावर लेनी है। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। 7 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है। 11 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। तो ये आंसर हो जाएगा। HCF की बात करते भैया, इसी नंबर का पूछा नहीं है मगर मैं पूछ ले रहा हूं। HCF में क्या देखते हो, कॉमन फैक्टर देखते हो, कॉमन फैक्टर देखते हो। कॉमन क्या है, सब में 2 कॉमन है, सब में 3 कॉमन है, सब में 5 कॉमन है। और कुछ कॉमन है क्या, आपने बोला नहीं है। अगर 2 कॉमन है तो 2 की कितनी पावर हर किसी में से ले सकते हो, तो आपने बोला 1 ही ले पाएंगे क्योंकि यहां पे सबसे कम 1 ही है। 3 की सबके पास 1 ही है, कम से कम 1 ले पाओगे। 5 1 ही ले पाओगे। तो यह आपका HCF हो जाएगा। आगे बात समझ में, जब आपको मोहब्बत हो ना तो हर जगह अपनी मोहब्बत देखो। आपने बोलने का कि ये देखो जा रही है, ये देखो जा रहा है, कौन, आपकी मोहब्बत। आपकी मोहब्बत कौन है अभी, तो आपने कहा HCF LCM है। हर नंबर में HCF LCM देखने की कोशिश करो, हर जगह उसी की तरह काम करते हुए दिखेंगे लोग। ठीक है, अगला देखो जी, फाइंड द HCF ऑफ। अब हम क्या कर रहे हैं, भिन्नों का, भिन्न का क्या निकाल रहे हैं, मौसौपो निकाल रहे हैं, मौसौ निकाल रहे हैं, मौसौ निकाल रहे हैं। जब भिन्न का मौसौ निकालें ना तो ऊपर वालों का तो निकालो मौसौ, ऊपर वालों का मौसौ और नीचे वालों का लौसौ।
अब आपने बोला मौसा लौसा क्या होता है, मौसा बोले तो, लौसा बोले तो एलसीएम, ऊपर वालों का एचसीएफ, जो निकालना है दिमाग में वही चलना चाहिए, ऊपर वही होगा। मौसा पौ निकालना है बोले तो एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ और नीचे वाले नंबर का एलसीएम। यहीं अगर आपको क्या निकालना होता, लौसा निकालना होता, लौसा बोले तो एलसीएम निकालना होता, तो आप क्या करते, ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम निकालते, नीचे वाले नंबर का एचसीएफ निकालते, लौसा निकालते और मौसौ निकालते, मौसौ निकालते, लौसौ निकालते और मौसौ निकालते। आ रही है बात समझ में? आपने बोला हाँ। एक चीज जो आपने हमेशा याद रखनी है कि जो ये फ्रैक्शन है, जो भिन्न है, वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। सिंपलेस्ट, जितना कटता है उतना काट दो, सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए, फॉर्म में होनी चाहिए, होनी चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है भैया? जैसे अगर मैंने मान लो कि एक भिन्न लिखी हुई है 4/100, तो ये कट सकता था, इसे 1/25 लिखा जा सकता था, तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है 1/25, ना कि 4/100। आ रही है बात समझ? इस फॉर्म में होना चाहिए। अब यहाँ पे 3 नंबर दिए हुए हैं, 3 फ्रैक्शन दिए हुए हैं, 7/9 दे रखा है, 14/15 दे रखा है, 7/10 दे रखा है। आपको क्या निकालना है? आपने बोला एचसीएफ निकालना है। निकालना क्या है? एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ बोले तो 7 का, 14 का और 7 का एचसीएफ निकालो, ऐसे कॉमा करके। एलसीएम किस किस नंबर का निकालो? आपने बोलना है 9 का, 15 का और 10 का एलसीएम निकालो। एचसीएफ निकालोगे तो क्या करते हो? सबसे कम डिफरेंस 7 आया, 7 से 7 कट जाता है, 7 से 7 कट जाता है, 7 से 7 कट जाता है, तो आप कहेंगे 7 आ गया। बट एलसीएम निकालना है, सबसे बड़ा नंबर 15 है, 15 का पहाड़ा पढ़ना है और 0 भी आना चाहिए और 9 के पहाड़े में भी आना चाहिए, तो 90 हो जाएगा। आगे बात समझ में? आपने बोला बिल्कुल समझ में आ गया मास्टर। अगला देखो जी, 9/10, 12/25, 18/35 और 21। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है किसका? 9/10 का, 12/25 का, 18/35 का। हमेशा क्या चेक करो? सबसे पहले तो आपने कहना है कि सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, कटेंगे तो नहीं, कुछ आपस में कट तो नहीं रहा है, अंश और हर नहीं कट रहा है, अंश और हर कट तो नहीं रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो फिर आपने क्या करना है? ऊपर वालों का एचसीएफ, ये है ऊपर वाले नंबर, एचसीएफ निकाल रहे थे तो ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है? डिफरेंस देखो भाई, किन्हीं भी 2 नंबर का डिफरेंस किया, 3 आ गया, सबसे छोटा डिफरेंस ही 3 है, 3 से ये सारे के सारे नंबर कट जाते हैं। आपने बोला हाँ कट जाते हैं, तो 3 आ गया। फिर नीचे वाले नंबर का एलसीएम, एलसीएम बोले तो 10 को लिख पाओगे 2 गुणा गए 5, 25 को लिखोगे 5 का स्क्वायर, 35 को लिखोगे 5 गुणा गए 7, 40 को लिखोगे 2 की घात 3 गुणा गए 5। एलसीएम जब निकाल रहे हो, एलसीएम जब निकाल रहे हो तो 2 सारे के सारे फैक्टर आएंगे। आपने बोला हाँ। एलसीएम में सारे के सारे फैक्टर आएंगे। आपने बोला हाँ। और उन सारे फैक्टर्स की आपको क्या लेनी है? मैक्सिमम पावर लेनी है। उन सारे फैक्टर्स की आपको मैक्सिमम पावर लेनी है का मतलब हो गया 2 की मैक्सिमम पावर किसी के भी पास कितनी है? 3 है। 5 की मैक्सिमम पावर 2 है, 7 की तो 1 ही है। तो ये देखो 8 पंजे 40 पंजे 200 और 200 इंटू 7 करोगे तो 1400 आंसर आ जाएगा। 3/1400 आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? आपने बोला बिल्कुल सर समझ में आई। एलसीएम बताना है, एलसीएम बताना है तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम बटे नीचे वाले नंबर का एचसीएफ। ऊपर वाले नंबर क्या है? 2, 3, 4 और 9, ऐसे करके लिख दो। इनका निकालो क्या? एलसीएम। नीचे वाले नंबर क्या है? 3, 5, 7, 13। इनका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो ऊपर वाले नंबर का जब एलसीएम लेंगे तो सबसे बड़ा नंबर 9 है। 9 दूनी 18, 4 की टेबल में नहीं आता। 9 3 27, 4 की टेबल में नहीं आता। 9 चौको 36, 4 की टेबल में भी आता है, 3 में भी आता है, 2 में भी आता है, तो 36 हो गया एलसीएम। नीचे देखो जी, 3, 5, 7, 13 डिफरेंस किया, 2 आया। 2 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होता। 2 में क्या होगा? 1 होगा। 1 से सब डिवाइड हो जाते हैं, तो एचसीएफ आ जाएगा 1। एचसीएफ आ जाएगा जी 1। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। एलसीएम बताना है फिर से। ऊपर वाले नंबर का एलसीएम, एलसीएम निकालें 1 का, 2 का, 5 का और 4 का। नीचे वाले नंबर का क्या निकालो? एचसीएफ निकालो। 3 का, 9 का, 6 का और 27 का। ऊपर वाले नंबर का जब निकालोगे
तो देखो भैया सबसे बड़ा नंबर 5 है, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 दूनी 10, 4 के पहाड़े में नहीं आता, 5 दिए 15, 4 के पहाड़े में नहीं आता, 5 चौकू 20, सबके पहाड़े में आता है 20, ठीक है। HCF निकालना है, सबसे कम डिफरेंस कितना आ रहा है इन दोनों के बीच में आ रहा है, कितना आ रहा है 3 आ रहा है, 3 से ये कट जाता है, ये कट जाता है, ये कट जाता है, ये कट जाता है, तो 20/3 आ गया। आई बात समझ में? आपने बोला बिल्कुल। यहां पे ये नंबर देखोगे किस में है, डेसिमल में, दशमलव में लिखा हुआ है, तो इन्हें सबसे पहले किस में बदलो, भिन्न में बदलो। भिन्न में बदल दिया, क्योंकि भिन्न का HCF LCM हमें निकालना आता है। और जब भी हम भिन्न में बदलते हैं, मैंने आपको कहा था कि किस फॉर्म में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। काटो इन्हें, 25 सते 175, 25 चौके 100, 2 पंजे 10 और 2 से ये भी कट जाएगा 28 बार, ठीक है। क्या निकालना था, HCF निकालना था। HCF बोले तो इन सब का, ऊपर वाले नंबर का HCF और नीचे वाले नंबर का LCM। ऊपर वाले नंबर का जब HCF निकालते हो तो सबसे छोटा डिफरेंस किया तो बड़ा हो रहा है, तो सबसे छोटा नंबर 7 ही है, 7 से तीनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं, तो 7 हो गया HCF। नीचे वाले नंबर 20 आ गया, कितना आ गया, 20 आ गया। कैसे, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, सब में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, गुणा कर देंगे, 20 आ गया। इस तरह से आप इसे कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो भैया, 1.08, क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 2 0 लगा देंगे। 0.36 है, पॉइंट हटाया, 2 0 लगा दिया। 0.9 है, पॉइंट हटाया, 1 0 लगा दिया। कट जाता है, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 से ये कट जाएगा 25 बार। 4 से कट जाता है, 4 9 36, 4 से ये कट जाएगा 25 बार। तो 2/25, 9/25 और 9/10 आ गया। आ गया। HCF की बात कर रहे हैं, HCF की बात कर रहे हैं। ऊपर वाले नंबर का क्या करो, HCF निकालो। ऊपर वाले नंबर का HCF निकालो। HCF जब निकालने गए तो इनका डिफरेंस 0 होता है, 0 तो नहीं ले सकते। फिर इन दोनों का डिफरेंस किया, 7 हो गया। 7 से छोटा ये 2 है, 2 से मगर ये कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होता है, तो HCF 1 आ जाएगा। HCF निकालने का बेसिक तरीका। फिर नीचे वालों का LCM निकालो। 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 25 ही कम 25, 25 दूनी 50, 10 के पहाड़े में भी 50 आता है, तो 1/50 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 1/50 आंसर हो जाएगा। मैंने क्या किया ये, ओहो, समझ रहे हो, गड़बड़ी कर दी मैंने। 1.08 था, ठीक है। तो कमेंट करके बताओ इसे भी यार, कमेंट करके बताओ मैंने क्या लेके कर दिया, ये 0.108 लेके कर दिया। कमेंट में बताना है आपने इसका आंसर क्या आएगा। अगर 1.08 है तो कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा, ठीक है। कर दिया हमने, क्या है इस चीज का ध्यान रखना है। 3/1 हो गया, 2.7/1 0 हो गया, 0.09 है, पॉइंट हटाया, 100 लिख दिया। अब अगर आप देखोगे तो ऊपर वाले जो नंबर हैं उनका क्या निकालेंगे, क्योंकि हमें LCM पूछ रहा है। कटता तो नहीं है कोई नंबर, आपने बोला नहीं कटता है। ऊपर वाले नंबर का LCM तो 3 का, 27 का और 9 का LCM कितना आएगा, आपने बोला 27 ही आएगा। नीचे वाले नंबर देखो कितने हैं, इनका HCF बताना है। HCF कितना आएगा, 1 आएगा, तो 27 ही आंसर हो जाएगा। गॉट इट। तो इस तरह से हमने HCF LCM के नंबर बेस्ड क्वेश्चन कर दिए। कल से हम करेंगे इन पे वर्ड बेस्ड क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये जो सेशन है पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि ये सेशन रेगुलर देखते रहिए, रेगुलर देखते रहो। पिछले जो सेशन है उन्हें रिवाइज करते रहो, चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। बस आपने अपना टाइम देना है और कुछ नहीं देना है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। जय उत्तराखंड।